मित्रों नमः संस्कृताय, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं आप एक नई श्रृंखला में। मित्रों अभी तक आपने धातु रूप पढ़े हैं। धातु रूप के पहले लगभग जितनी संस्कृत आवश्यक है उतनी संस्कृत व्याकरण आप पढ़ चुके हैं, और आगे की कड़ी में इस धातु रूप को जोड़ेंगे। धातु रूप के आगे आपको संख्या बोध और समय ज्ञान भी करवाएंगे, और इसके बाद पेडागॉजी में पहुंच जाएंगे। पेडागॉजी पढ़ने के लिए आपसे हम पहले विगत कई वीडियो में कह चुके हैं कि जो भी आपके पास मैटर पहुंचा है पेडागॉजी के लिए, उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आप वहां से भी मिल जाएगा। और भी कई तरीक़ों से व्हाट्सएप में या उन माध्यम से आप तक PDF पहुंचाई गई हैं, तो उनको आप डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट ज़रूर निकला लें। प्रिंट आउट करके अपने सामने रखें, और मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा तो वो आपके सामने रहेगा, तो अक्षरशः आपको ज्ञान होता जाएगा। पेडागॉजी प्लस गद्यखंड एक साथ करवाने हैं, तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। निश्चित है आपको तरीका वो जमेगा, अच्छा लगेगा, और अपन निश्चित ज्ञान तक पहुँच पाएंगे। तो आज धातु रूप को आगे बढ़ाना है। धातु रूप में एक सारणी आपको बताई थी, ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमा, इस तरह से एक सारणी आपको बताई गई थी। तो वह सारणी आपको रटना ही है। मित्रों बहुत सरल तरीका खोजा हुआ है, इसमें हमने खुद अपना होमवर्क किया हुआ है कि हम किस सरल तरीके से आप तक धातु रूपों को पहुंचा पाएँ, क्योंकि शब्द रूप तो सरल है, धातु रूप ही याद करना थोड़ा सा कठिन है। इतना कठिन नहीं है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि आत्मनेय पद और परस्मयी पद दोनों की अलग अलग सारणी है, और 5 लकारों में याद करने होते हैं। मतलब आत्मनेय पद की 5 सारणी बनती हैं और परस्मयी पद की 5 सारणी बनती हैं। तो 5 दूनी 10, मतलब आपको ये 10 सारणी या 10 कॉलम याद करने ही होते हैं। और जब 10 सारणी आप याद करेंगे तो निश्चित है आप कठिनता महसूस करेंगे। तो मित्रों हमने होमवर्क किया हुआ है, घर में आपके लिए सरल तरीका बनाया हुआ है। उन 10 सारणी को ना बना के मात्र 4 सारणी, 2 आत्मनेय पद की और 2 परस्मयी पद की, ये सारणी आपको याद करना ही होगी। अगर इतना कर लेते हैं आप तो पूरे धातु रूप आपसे बनने लगेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे शब्द रूपों में परिवर्तन करके पढ़ा था, ऐसे यहाँ धातु रूपों में भी परिवर्तन करके पढ़ेंगे। तो मतलब उतना कठिन नहीं लगेगा, और जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो वही टॉपिक आपके लिए सरल हो जाएगा। क्योंकि सरल कठिन की परिभाषा क्या है? जो हमें आता है वो सरल है, और जो नहीं आता वो कठिन है। अभी आपके लिए वो कठिन है, जब आपको आने लगेगा तो फिर आपके लिए भी वो सरल हो जाएगा। तो एक सारणी आपने देखी थी, ये धातु रूप है, और धातु रूप में आपने जो सारणी है वो लट लकार की, लट लकार। और लट लकार मतलब वर्तमान काल। इसके लिए सारणी बनाई थी, तो यहां तीनों वचनों में रूप चलते हैं, और यहाँ तीनों पुरुषों में चलते हैं। इस तरह से ये सारणी बन जाती है। मतलब 3 कॉलम यहाँ बनाने होते हैं, और 3 कॉलम ऐसे में बनाने होते हैं। 3 तरह का 9 होते हैं। ये 9 आत्मनेय पदी के होते हैं और 9 परस्मयी पदी के होते हैं। तो 9 दून 18 तिंग प्रत्यय होते हैं। ये सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं, और तिंग प्रत्यय से धातु रूप बनते हैं। तो तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ प्रथम पुरुष लिखते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष बोलते हैं। फिर यहाँ मध्यम पुरुष, और यहाँ उत्तम पुरुष। आपके लिए जो सारणी यहाँ बनाई थी उसमें ये लिखा भी हुआ था, यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन, और यहाँ बहुवचन। तो मित्रों ये आपको सारणी याद करनी है। ती तह अंति कर ही ली होगी आपने याद, क्योंकि ये पिछला ही बता रहे हैं आपको, आगे का नहीं अभी बता रहे हैं। इस सारणी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, और जब तक ये सारणी आपको याद नहीं होगी तो अगला रूप भी याद नहीं होगा, क्योंकि वो एक कड़ी है, चैन है। ती तह अंति, सी खह था, आम आव आम। इस तरह से आपको याद करना है। तो ये रूप रहे लट लकार के। ध्यान रखिएगा, लट लकार मतलब वर्तमान काल।
अब हमें इसके बाद आगे सीखना है भविष्यकाल के। और भविष्यकाल किसे कहेंगे मित्रों? लृट लकार को, या लृट लकार को हम भविष्यकाल कहते हैं। तो अब देखिए लृट लकार कैसे बनेगा। ये लट लकार के रूप में और अलग कलर से लिखते हैं। ये 2 नंबर यहां लिखते हैं और यहां लिखते हैं लृट लकार। और लृट लकार मतलब भविष्य। तो सारणी यही रहेगी, बस आपको इन सब के पहले इससे जोड़ देना है। इससे क्यों जोड़ देना है? क्योंकि देखिए यहाँ भविष्य जो शब्द है उसमें इससे जुड़ा हुआ है, तो आपको ये भूलेगा भी नहीं कि हमें क्या जोड़ना है। अगर आप लट लकार में रूप चलाएंगे, मान लीजिए कि भव के रूप चलाया आपने, भव धातु, रियल में धातु होती है भू, और भू धातु के रूप चलते हैं भव में, ठीक है। तो भवती, भवतः, भवंती, मतलब आपने यहाँ क्या जोड़ा? सिर्फ तुकांत तो यही है, सिर्फ यहाँ धातु जोड़ी। तो भवती, भवतः और भवंती। यहाँ भवसी, भवथः, भवत, भवामि, भवामि, भवावः और भवामः। मतलब आपने सिर्फ धातु जोड़ी इस तरह से। तो अब धातु चाहे जो जोड़ दें, जैसे इसमें पठ धातु के भी बना लें आप, तो पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो धातु चाहे जो रख दें तो यही रहेगी। तो लेकिन ये जो सिस्टम है वो पूरा लट लकार का है। अब हमें लट लकार से ही लृट लकार के बनाना है, तो मात्र बीच में इससे जोड़ देना है, इससे, 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 और कुछ भी नहीं करना है। इससे, इससे, शब्द बनेगा यहां भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। मित्रों इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है? मतलब आपको 2 लकारों में रूप याद हो गए, और आपने याद क्या किया? केवल तीता अंति, सीथा था, आमी, आवह, आमा। पठ धातु के करना है लट लकार में या भविष्यकाल में। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। दृश्य धातु के, तो दृश्य धातु के मित्रों रूप पश्च में चलते हैं, लेकिन यहाँ दृच्छ अंतर होता है, लृट में थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे पश्य, पृच्छति, इस तरह से रूप बनता है वहाँ, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। तो फिर वहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पृच्छसि, पृच्छथा, पृच्छत, इस तरह से बनते हैं। तो केवल पृच्छ में रूप बनेंगे, वहाँ इससे नहीं जुड़ता। तो ये आप समझ लीजिएगा कि इससे जुड़ के रूप बनेंगे, लेकिन किसमें? लट लकार में। और लट लकार में वही रहेगा, केवल भवती, भवता, भवंती। शायद आपको समझ में आ गया होगा। बस यहां थोड़ा सा लृट में एक सारणी यहां बनाते हैं। लृट में जो रूप चलेंगे, बाकी
सभी लकार। जैसे गम धातु है तो यहां जो लट में रूप चलेगा वो गम में चलेगा और बाकी सभी में गच्छ में चलेंगे। तो यहां गम और बाकी सब गच्छ। मित्रों ऐसे ही यहां पश्च में चलेंगे रूप दृश्य धातु के सभी में, लेकिन यहां पर प्रच्छयति इस तरह से रूप बनेगा। यहां पर प्रच्छ में चलेंगे ऐसे प्रच्छयति। गम में चलेंगे तो लिट में गमिष्यति बनेगा। गमिष्यति, पृच्छति और बाकी गच्छ में, बाकी यहां पश्य में। ऐसे ही पच धातु है तो पच्छयति, पिब धातु पास्यति, बाकी पिब में चलेंगे लेकिन इसके पास्यति में चलेंगे। पास्यति तो कि यही रहेगी। मतलब पिब धातु की अगर आपको याद करना है लिट लकार में तो पास्यति से शुरू होगा। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथा, पास्यथ। इस तरह से आपको याद रखना है मित्रों। पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। इस तरीके से रूप आपको याद करना है, क्योंकि इसके अलावा और जो तरीका है वो सब कठिन है। जैसे यहां गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, लेकिन और रूपों में चलेंगे। मान लीजिए लट लकार में बनाए तो लट लकार में गमति रूप नहीं बनेगा, गच्छति रूप बनेगा, क्योंकि बाकी सभी लकार में गच्छ में रूप चलेंगे। तो लट लकार में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति बनेगा, लेकिन केवल लृट में गम में चलेंगे तो गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति बनेगा। वही यहां पश्च, पश्च मीन्स देखना होता है तो दृश्य में चलना चाहिए पश्य। तो पश्य के रूप पश्यति इस तरह से चलेंगे अन्य सभी में, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। लेकिन केवल लृट लकार में ये दृश्यति, दृश्यता, दृश्यन्ति ऐसे चलेंगे। यहां मित्रों दृश्यति है, क्षमा चाहेंगे, दृश्यति, दृश्यति, दृश्यता और दृश्यन्ति। इस तरह से तीतः अंतिम में आएगा। चूंकि दृश्य धातु है ना, पश्य का दृश्य, चूंकि दृश्य धातु है बाकी सभी लकारों में पश्य के रूप चलते हैं। जैसे लट लकार में चलेंगे तो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथा, पश्यथ। लेकिन अगर लिट लकार में रूप चलेंगे इसके तो फिर पश्य ना आके दृश्यति आएगा। तो दृश्यति, दृश्यता, दृश्यन्ति, ये आपको याद रखना है। मतलब साथ में ये सारणी भी आपको याद रखना है, नीचे वाली इसके साथ। अब इसके बाद एक सारणी आपको और याद करनी होगी, ये मिटा दें मित्रों। 2 लकार क्लियर हैं आपके, इससे सरल तरीका और नहीं कुछ हो सकता। अब पुनः एक सारणी ऐसे निर्मित करना है। एक, 2 और 3। इस तरह से
यहाँ मित्रों प्रथम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष और यहाँ उत्तम पुरुष। यहाँ पर एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन। इस तरह से मित्रों इस सारणी में आपको भवत, भवताम और भवन, भवत, भवताम और भवन, भवः, भवतम, भवत, भवः, भवतम और भवत। भवम, भवाव, भवाम, भवम, भवाव, भवाम। भवम, भवाव, भवाम। इस तरह से मित्रों याद करना है आपको ये सारणी। मतलब वो चाहे जैसे हो करना ही है। ये सारणी अगर आपको याद हो गई तो समझ लीजिए कि बहुत आसान हो गए। और जो भी 3 लकार बचे हैं उन तीनों लकारों के रूप यहीं से बनने हैं। तो मतलब 2 सारणी ही आपको याद करना पड़ी, एक तीता अंति वाली और एक ये भवत, भवताम, भवन वाली। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी अंतर, जहाँ जैसा परिवर्तन करना है वहाँ परिवर्तन करके और रूप बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ रूप बनाएंगे लंग लकार के, भूतकाल, इसको कहेंगे लंग लकार। लंग लकार को भूतकाल कहते हैं। तो मित्रों बहुत आसान है। अगर ये सारणी आपको याद हो गई तो इनमें सिर्फ आ जोड़ना है बस, और कुछ नहीं। लंग लकार में 1-2 जगह साधारण परिवर्तन, जैसे यहां केवल आ जोड़ के आप कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है इसमें। परीक्षा में खूब प्रश्न आते हैं यहां से। शब्द दे देंगे और पूछ लेंगे कि किस वचन और किस विभक्ति का है ये, और किस लकार का है, इसमें वचन, विभक्ति और लकार बताइए। तो मित्रों जब ये सारणी आपको याद होगी तभी तो आप बता पाएंगे। अगर भवत, भवताम, भवन ये सारणी आपने याद कर ली तो बस उन सब में पहले आ लगा देना है। अभवत, अभवताम, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। मित्रों देख लीजिए आप किताबों में भी सब में यही लिखा है, सभी में यही लिखा है। केवल आ जुड़ा है सब जगह। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। तो बस आपको याद रखना है कि सिर्फ आ जोड़ना है। किसमें? लंग लकार में। अब अगले लकार में चलते हैं। ये लकार हो गया। हाँ, जैसे यहाँ भव है तो ये अभवताम, चूंकि भव धातु के हैं,
अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी धातु है तो फिर दूसरी धातु के, तो ध्यान रखिएगा कि दूसरी धातु के, जैसे गम धातु के हैं तो गम धातु के गच्छ में चलेंगे रूप, तो अगच्छत आ जाएगा। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, ये भवा है तो अगच्छा हो जाएगा। अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम, इस तरह से रूप बन जाएंगे लंग लकार में। अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, मतलब फिर आपको केवल जैसे पठ धातु के बनाना है तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठतम, वहाँ अपठत और यहाँ अपठतम, अपठम, सॉरी अपठम, और अपठम के बाद यहाँ अपठाओ और वहाँ अपठाम, इस तरह से रूप बन जाएंगे। तो चाहे जो धातु रख के आप रूप बना सकते हैं। और जो पिछले में ये नीचे सारणी बनाई थी वो सारणी विशेष ध्यान रखिएगा कि केवल लरट में जैसे गम धातु है तो गम और गच्छ, तो गम धातु में लिट लकार में चलेंगे, बाकी सबके गच्छ में ही चलेंगे। गच्छत, गच्छताम, गच्छन, तो यहाँ अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ऐसे चलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अगले लकार की ओर चलते हैं। तो अगला लकार के लिए अलग सारणी नहीं है मित्रों, सारणी यही है, बस इनका आप अलग कर देंगे क्योंकि ये आ लगना है सिर्फ लंग लकार में, तो ये लंग लकार खत्म। अब दूसरा लकार देखना है तो मान लीजिए लंग के बाद अपन विधि लिंग लकार देखें। विधि लिंग लकार, मित्रों विधि लिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में, जहां कोई चीज चाही गई हो तो वहां फिर इस तरह से रूप चलते हैं। लेकिन वहां अंतर क्या है कि इसमें सभी में ए लगना है, केवल दो जगह परिवर्तन है बस, भवेयु और भवेयम। यहां पर भवेयु किया गया है, भवेयु, और यहां पर ये जो भवम लिखा है यहां पर भवेयम किया गया है, केवल या जोड़ दिया गया है ए करके, बाकी ए सब में लगना है। यहां जो मात्रा लग जाएगी तो हलन हट जाएगा। यहां भवेव और भवेम, जैसे बड़ा आ है तो बड़ा आ का परिवर्तन ए में करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां भवेव और भवेम बनेगा, वे हो जाएगा। मतलब यहां भवेयम, भवेयम, और वहां भवेयुः, और कोई परिवर्तन नहीं, बाकी ज्यों का त्यों। सारणी वही है, बस अंतर सिर्फ वहां अपन ने आ जोड़ा था पहले सब में, अभवत, अभवताम, अभवन, बस यहां आ नहीं जुड़ेगा। विधि लिंग में जितने भी वे हैं सब में ए आ जाएगा, क्योंकि ये भव धातु के हैं। अगर पठ धातु के यहीं करें तो पठेत आएगा, तो ठा में ए की मात्रा लगेगी, तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम, चाहे जिस धातु के बना लो।
बाकी वो जो सारणी बताई थी पिछली वो याद रखनी है आपको। अन्य सभी में गच्छ में ही चलेंगे, बाकी लिट लकार में गम में। तो यहाँ गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है मित्रों? धातु रूप आज तक याद नहीं हुए होंगे, एक सारणी के माध्यम से आपको धातु रूप बताया जा रहा है। तो वहां आ जोड़ा, यहां ए जोड़ा। अब अगले लकार की ओर चलते हैं। अगला लकार देखें, जब अगला लकार आएगा तो ये सिस्टम खत्म, फिर ए वाला ये पूरा सेटअप हटाइए, नया सेटअप जमाएंगे। अब अगला लोट लकार देखते हैं। आज्ञार्थक होता है जो, लोट लकार ये आज्ञार्थक होता है, आज्ञा लेने के लिए या आज्ञा देने के लिए, प्रार्थना, उपदेश। लोट लकार आज्ञार्थक है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे मित्रों? इसमें भी चेंजिंग दो ही जगह है, यहां पर और वहां पर, इस कोने में और इस कोने में। यहां पर क्या लाना है आपको मित्रों? ये तैयार किया हुआ है हमने घर में, रात में 11-12 बजे तक मेहनत की है रात में, ताकि आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझाया जा सके। तो यहाँ जो लोट लकार है, लोट लकार में यहाँ पर भवानी आएगा, भवानी, और यहाँ पर भवंतु, इतना अंतर है। भवंतु और यहाँ भवानी। भवानी और भवंतु, यहां पर विसर्ग घटना है तो केवल भव बचेगा, तो वो लिखा ही है, बाकी ज्यों का त्यों है पूरा। आप किताबों में देख लीजिए, लोट लकार के रूप लिखे हुए हैं। भवतु ऊ होना है इसमें, बाकी सब वही है। भवतु, भवताम और भवंतु, केवल यहां पर ऊ, भवतु हो जाएगा। भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। इस तरह से चलेंगे। बाकी इसमें हलन कहीं नहीं लगा है, केवल दो जगह लगा है हमारे पास, भवताम में और भवतम में। तो ये लोट लकार तैयार। मतलब आपने ये देखा कि केवल एक सारणी याद करना है आपको, तीताहंती वाली, उससे दो लकारों के बन जाएंगे, और ये सारणी भवत भवताम भवन वाली याद करना है तो इससे 3 लकारों में बन जाएंगे। इस तरह से पांचों के आपसे धातु रूप, पांचों लकारों में धातु रूप आप याद कर सकते हैं। केवल आपको क्या चेंज करना पड़ेगी? धातु, बस। तो मित्रों यहाँ अब आपको समझ में आ गया होगा, आप समझ चुके होंगे। अगली होगी परस्मैपदी, सॉरी परस्मैपदी की होगी, अब होगी आत्मनेपदी। तो आत्मनेपदी के रूप अलग से पढ़ाने पड़ेंगे मित्रों। आगे पढ़ेंगे फिर आत्मनेपदी के, ये रहे परस्मैपदी के। तो आत्मनेपदी में भी यही तरीका है कि आपको 2 सारणी याद करनी है मात्र, और उन 2 सारणियों के माध्यम से जैसे ये पढ़े हैं वैसे ही आत्मनेपदी के पढ़ लेंगे। तो मित्रों आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।